जय श्री राम। प्रभु, आप सबों ने श्री आनंद रामायण के विवाह कांड का 8वां सर्ग का प्रथम भाग का श्रवण किया, जिसमें प्रसंग था शिवकांची के राजा कंबुकंठ का अपनी पुत्री मदन सुंदरी के स्वयंवर के लिए राजाओं को आमंत्रित करना, मदन सुंदरी और देवर्षि नारद का संवाद, देवर्षि नारद एवं युवकेतु का मिलन, युवकेतु थोड़ी सी सेना लेकर शिवकांती की ओर प्रस्थान। ये प्रसंग आपने सुना। अब श्री आनंद रामायण के विवाह कांड के द्वितीय 8वें सर्ग के द्वितीय भाग में आप श्रवण करेंगे। स्वयंवर में सभी राजाओं को जीतकर युवकेतु का मदन सुंदरी को लेकर वापस लौटना, युवकेतु तथा मदन सुंदरी के विवाह के लिए दूतों का अयोध्यापुरी की ओर प्रस्थान। ये प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे। लेकिन बंधुओं, आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे, साथ ही कमेंट कर हमारी कमियों को दिखाने का प्रयास करेंगे, शेयर कर दूसरों को भी सुनने के लिए प्रेरित करेंगे और पुण्य के भागी बनेंगे। तो प्रसंग प्रारंभ होता है, आप लोग ध्यानपूर्वक उसका श्रवण कीजिए। आप लोगों ने सुना कि शत्रुघ्न पुत्र युवकेतु जब नारद जी से कंबुकंठी राजा के स्वयंवर की बात में प्रभु श्री राम को निमंत्रण न देने के कारण वे अत्यंत ही क्रोधित हो उठे और जो थोड़ी सी सेना वो वन की ओर आए थे, वो सेना लेकर वो तुरंत ही शिवकांची की ओर प्रस्थान कर गए। इधर अयोध्या में प्रभु देवर्षि नारद जी जब पधारे, प्रभु ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब सभी लोग भोजन करने बैठे तो रघुत्तम श्री राम ने युवकेतु को वहाँ उपस्थित न देखकर लक्ष्मण से पूछा, हे सौमित्र, सभी बालक तो हैं किंतु युवकेतु नहीं दिखाई दे रहा है, अतः हे लक्ष्मण, भोजन करने के लिए उसे तुम भी बुला लो, बुला के ले आओ। लक्ष्मण शीघ्र ही युवकेतु की पत्नी नागकन्या मालती के समीप गए और उससे युवकेतु के विषय में पूछा। मालती ने बताया कि वे आज थोड़ी सी सेना लेकर वन की ओर गए हैं। लक्ष्मण ने आकर यह सारी बात प्रभु श्री राम को सुनाई। जैसा कि मालती ने बताया था, सारी बात प्रभु श्री राम को सुना दी। उसके बाद मुनिवर नारद जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक भोजन करने बाद श्री राम जी सभा में गए और वहाँ मुनिवर नारद जी से कहने लगे, हे मुने, मेरे अनुरोध पर आप 5-7 दिन यहीं ठहरे, 5-7 दिनों का निवास यहीं करें। नारद जी श्री राम की बात को स्वीकार कर वहीं सुखपूर्वक ठहर गए। रात हो जाने पर भी जब रघुनंदन श्री राम ने युवकेतु को नहीं देखा तो वे लक्ष्मण से फिर बोले, लक्ष्मण, जाओ भोजन करने के लिए युवकेतु को बुला ले आओ। आज युवकेतु क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? जो आज्ञा कहकर लक्ष्मण पुनः युवकेतु की पत्नी मालती के पास गए और उन्होंने युवकेतु के विषय में पूछा। उसने बताया कि वे अभी तक आए नहीं हैं। मालती ने बताया कि वे अभी तक वन से आए नहीं हैं। यह सुनकर लक्ष्मण अत्यंत ही दुखी हो गए और आकर उन्होंने सारी बात श्री राम को सुना दी। भाइयों सहित श्री राम भी युवकेतु के अभी तक वापस न आने के कारण अत्यंत ही दुखित हो गए। जब सीता जी को यह बात मालूम हुई तो वे बहुत ही व्यथित हो गई। उनका मन बड़ा दुखी हो गया
वे दौड़ती हुई श्री राम के पास पहुंची और बोली, उपकेतु को ना देखकर भी आप सभी लोग क्यों चुपचाप बैठे हैं? सीता जी की बात सुनकर वे सभी अत्यंत विह्वल हो गए और भोजन करना छोड़कर उपकेतु के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए उठ खड़े हुए। उन सभी को उस प्रकार घबराया हुआ देखकर नारद जी ने श्री राम से कांतिपुरी में राजा कंबुकंठ द्वारा समायोजित उनकी कन्या मदन सुंदरी के स्वयंवर का समाचार उन्हें बताया और यह भी कहा, उपकेतु भी क्रुद्ध होकर उसी स्वयंवर में गए हैं। नारद जी से यह वृत्तांत सुनकर श्री राम को कुछ संतोष हुआ और वे लक्ष्मण से बोले, शत्रुघ्न को कहो कि वह आज ही शीघ्र कांतिपुरी को जाए तथा साथ में चतुरंगिनी सेना और कुश आदि कुमारों को भी लेता जाए। बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मण ने भोजन आदि कराकर सेना तथा कुमारों के साथ रात में शत्रुघ्न को कांतिपुरी जाने के लिए कह दिया। शत्रुघ्न ने श्री राम को प्रणाम किया और रथ पर सवार होकर वे अयोध्या से शीघ्र ही चलकर छठे दिन कांतिपुरी के निकट पहुंच गए। इधर कांतिपुरी में स्वयंवर सभा में सभी नृपश्रेष्ठ प्रसन्न होकर बैठे हुए थे। उसी समय पालकी में बैठकर राजकन्या मदन सुंदरी स्वयंवर सभा में उपस्थित हुई। उस समय उसका मुखमंडल दुख के कारण कांति विहीन होकर मुरझाया हुआ था। वह देवर्षि नारद की कही हुई बातों का स्मरण कर रही थी। वृद्धा धाय माता जो थी सभी राजाओं का परिचय उससे करा रही थी। उसी समय की बात है, शत्रुघ्न पुत्र उपकेतु बड़े वेग से उस सभा में पहुँचे और उन्होंने मोहनास्त्र का प्रयोग समस्त स्वयंवर सभा को मूर्छित कर डाला। मोहनास्त्र का प्रयोग कर समस्त सभा में जितने भी राजा थे, जितने भी व्यक्ति थे, सबको मूर्छित कर डाला। मोहनास्त्र से मोहित हुए शिविका को ढोने वाले सेवकों ने भी मदन सुंदरी की पालकी को भूमि में रख दिया। उसी समय रथ में बैठे उपकेतु शिविका के समीप गए, यानी पालकी के समीप गए और उन्होंने मदन सुंदरी को पकड़ लिया और उसे अपना नाम बताकर आश्वस्त किया। तब मदन सुंदरी ने उसी समय वीर उपकेतु का वरण कर लिया और 9 रत्नों से निर्मित मंगलमयी वरमाला उपकेतु के गले में डाल दिया। इसके बाद कुमार उपकेतु ने मदन सुंदरी को अपने रथ में बिठा लिया और वे शीघ्र ही कांतिपुरी नगरी से बाहर निकलकर एक स्थान पर रुक गए और उस पराक्रमी उपकेतु ने मदन सुंदरी से कहा, अब तुम भय का परित्याग कर दो। मैं आज ही सभी राजाओं को जीतकर अपनी पूरी अयोध्या की ओर प्रस्थान करूंगा। उपकेतु के इस प्रकार वचनों को सुनकर मदन सुंदरी बोली, यहाँ तो बहुत से राजा हैं और आप अकेले ही हैं, आपके पास सेना भी थोड़ी है, यहाँ असंख्य सेनानी हैं। देखिए ना, ये चारों ओर स्थित हैं, इनसे किस प्रकार युद्ध हो सकता है। अतः आप युद्ध करने का विचार छोड़ दें, मुझे शीघ्र ही अयोध्या पहुंचा दें और फिर वहां से श्री राम की विशाल सेना के साथ आकर राजाओं के साथ भयंकर युद्ध करें। हे प्रभु, आप मेरी बात को भली भांति सुने, आप इस प्रकार का साहस न करें, मैं बार बार आपसे प्रार्थना करती हूँ। मदन सुंदरी उपकेतु से कहती है। मदन सुंदरी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर उपकेतु ने उसे बार बार आश्वस्त किया और अपने द्वारा प्रयुक्त मोहनास्त्र को लीला पूर्वक वापस ले लिया। चैतन्य को प्राप्त उन सभी राजाओं ने मोहनास्त्र जब वापस लिया तो सभी राजा सजग हो गए, उनकी चेतना लौट आई। तो चैतन्य को प्राप्त उन सभी राजाओं ने स्त्रियों के मुख से जब यह सुना कि शत्रुघ्न पुत्र उपकेतु
बलपूर्वक कन्या मदन सुंदरी का हरण कर बाहर चला गया है, तो वे सभी राजा शीघ्र ही अपने अपने रथों पर आरूढ़ होकर अपनी अपनी सेना लेकर शत्रुघ्न पुत्र के रथ के पहिए से बने हुए चिन्ह का पीछा करते करते शीघ्र ही वहाँ से दौड़ पड़े। उसके मन में पूर्व समय में हुए राजा भूरिकीर्ति की पौत्रियों चंपिका और सुमति के समय हुए अपमान का स्मरण हो आया। अतः वे उस बैर के कारण अत्यंत ही क्रुद्ध थे। साथ ही मदन सुंदरी का हरण हो जाने से वे आहत भी थे। थोड़ी ही दूर पहुंचकर उन्होंने देखा कि मदन सुंदरी के साथ कुमार उपकेतु रथ में बैठा है और उसके गले में जयमाला पड़ी हुई है। उसे देखते ही उन सैनिकों ने उन अनेक प्रकार के शस्त्रों को कुमार उपकेतु पर छोड़ा। शीघ्र ही उपकेतु ने अपने धनुष की तीव्र टंकार की और वायव्य शास्त्र का संधान कर उन सभी राजाओं, सैनिकों, वाहनों तथा रथों सहित उड़ाकर 10 दिशाओं में फेंक दिया। राजा कंबुकंठ, चंपिका तथा सुमति के स्वयंवर के समय हुए अपमान और बैर का स्मरण करते हुए इस समय अपनी कन्या के बलपूर्वक हरण के से उत्पन्न महान क्रोध के कारण अपनी विशाल सेना लेकर उपकेतु से युद्ध करने के लिए तत्काल वहां पहुंच गए। उन्होंने दुंदुभी का महान घोष किया। उपकेतु ने भी जब दुंदुभी की महान ध्वनि को सुना तो वे शीघ्र ही रथारूढ़ होकर कांतिपुरी के उत्तर द्वार पर जा डटे। उन्होंने अपने धनुष की तीव्र टंकार की और श्रेष्ठ बाण का धनुष पर संधान किया। कांतिपुरी के उस द्वार से जो भी युद्ध के लिए बाहर निकलते थे उन्हें उपकेतु क्षण भर में ही आहत कर डालते थे। उपकेतु का इस प्रकार पराक्रम देखकर राजा कंबुकंठ रथ पर आरूढ़ होकर स्वयं ही युद्ध के लिए बड़े ही वेग से वहां आ पहुँचे। वे अपनी सेना को साथ लिए हुए थे। वे अत्यंत क्रोध में भरे हुए थे और उपकेतु से बोले, तुम मेरे साथ युद्ध करो। हे मूर्ख, तुम मशक समान उन वीरों को मारकर क्यों अपने को बलवान मान रहे हो? ऐसा कहकर कंबुकंठ ने 7 बाणों के द्वारा उपकेतु पर प्रहार किया। उन बाणों को अपनी ओर आता देखकर उपकेतु ने अपने 9 बाणों के प्रहार से कंबुकंठ के 7 बाणों को काट डाला और उनके धनुष सारथी रथ की ध्वजा कवच मुकुट का भी छेदन कर दिया। रथ की ध्वजा सबका जितना था उस सबको नष्ट कर दिया। उनके रथों के घोड़ों को मार डाला। तब राजा कंबुकंठ गदा लेकर पैदल ही उपकेतु की ओर दौड़ पड़े। उपकेतु ने अपने बाणों के प्रहार से उस गदा के सैकड़ों हजारों टुकड़े कर डाले। तब कंबुकंठ ने अपनी मुट्ठी कसकर शीघ्र ही उपकेतु के वक्षस्थल पर आघात किया। तब उपकेतु ने अपने ससुर कंबुकंठ को पकड़कर अपने रथ की ध्वजा में बांध लिया। अपने रथ की ध्वजा में उसे बांध लिया और शीघ्र ही तलवार हाथ में लेकर वे ज्यों ही कंबुकंठ के सिर का छेदन करने चाहते थे त्यों ही घबराकर मदन सुंदरी उपकेतु के हाथ को पकड़ लिया और उन्हें प्रणाम करके वह उनसे बोली। पिता की इस प्रकार की दुर्दशा देखकर मदन सुंदरी अत्यंत ही विह्वल और निराश हो गई थी। वह आंसू बहाती हुई विलाप करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, ये मेरे पिता कंबुकंठ हैं। आप इन्हें क्यों मारना चाहते हैं? भोजन के पहले ही ग्रास में मच्छी का पतन के समान, मक्खी के गिरने के समान आपने सुख के स्थान में इस दुखदायी कर्म को करना क्यों स्वीकार किया है? आप मेरी प्रार्थना, इन मेरे पिता को मत मारिए। आप मेरी प्रार्थना सुनकर मेरे इन पिता को मत मारिए, इसके लिए मैं आपकी बार बार प्रार्थना करती हूँ। मदन सुंदरी इस प्रकार के वचन सुनकर उपकेतु हंस पड़े
उन्होंने अपनी तलवार को फेंक दिया और प्रसन्न होकर अपने सारथी को रथ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। वे अपनी सेना को लेकर अयोध्यापुरी की ओर जाते हुए थोड़ी ही दूर पहुँचे थे कि उन्होंने और उनकी सेना ने दुंदुभियों के तीव्र घोष को सुना। वह ध्वनि सामने से आ रही थी। उस दुंदुभी घोष को सुनकर उपकेतु ने पुनः अपने धनुष को कसकर पकड़ लिया और अपने मन में सोचने लगे कि मार्ग में यह फिर किसकी सेना आ पहुंची है। तब उपकेतु ने अपने नाम से अंकित एक बाण को बड़े ही तेजी से छोड़ दिया। वह बाण 1 योजन दूर जाकर वहां गया जहां शत्रुघ्न की सेना स्थित थी। बाण शत्रुघ्न के समीप जाकर उनके चरणों के आगे गिर पड़ा। यह देखकर शत्रुघ्न अत्यंत आश्चर्यचकित हो उठे। उस बाण के पिछले भाग में पुत्र उपकेतु का नाम अंकित देखकर उन्होंने यह निश्चय किया कि आगे मार्ग में उपकेतु ही निश्चित रूप से विद्यमान है, मौजूद है। उसके बाद शत्रुघ्न ने अपने नाम से अंकित एक श्रेष्ठ बाण का धनुष पर संधान किया और उसे उपकेतु की ओर छोड़ दिया। वह बाण उपकेतु के सिर के ऊपर से होता हुआ उसके पीछे की ओर गिरा। उपकेतु ने अपने पिता के द्वारा छोड़े गए बाण को देखा तो वे अत्यंत ही प्रसन्न हो उठे। तब दुंदुभी के समान ध्वनि करते हुए उपकेतु बड़े ही वेग से पिता के पास जा पहुँचे। वे पिता शत्रुघ्न का दर्शन कर शीघ्र ही रथ से नीचे उतर पड़े और उन्होंने मदन सुंदरी को साथ लेकर पिता को प्रणाम किया। अपने पिता को प्रणाम किया तथा रथ की ध्वजा में बंधे हुए ससुर कंबुकंठ को दिखलाया। तब शत्रुघ्न ने उन कंबुकंठ को अपना मित्र एवं संबंधी हुआ जानकर बंधन मुक्त करवा दिया। फिर शत्रुघ्न ने कंबुकंठ के मुख से ही संपूर्ण वृत्तांत को विस्तार पूर्वक सुना। इसके बाद मित्र कंबुकंठ के आग्रह करने पर शत्रुघ्न उनकी नगरी कांतिपुरी गए। वहाँ शत्रुघ्न कांतिपुरी नगरी के बाहर ही स्थित रहे और उन्होंने उपकेतु तथा मदन सुंदरी के विवाह लग्न को निश्चित करने के लिए अपने दूतों को श्री राम के पास भेजा। तब कंबुकंठ और शत्रुघ्न दोनों के दूत अत्यंत प्रसन्न मन से श्री राम को बुलाने के लिए वहाँ से अयोध्यापुरी की ओर चल पड़े। तो प्रभु ये प्रसंग था शत्रुघ्न पुत्र उपकेतु द्वारा कंबुकंठ राजा की पुत्री मदन सुंदरी का हरण। कई प्रसंग कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। शेयर के माध्यम से दूसरों को भी सुनने का मौका देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम। सबका भला होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि।